दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक, संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 16 जनवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली संसद सत्याग्रह से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप तक पहुंचाने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको देने के लिए ठगों की रणनीति, ठगों के षड्यंत्र के संदर्भ में। यदि आप ठगों की इस रणनीति को, षड्यंत्र को, चक्रव्यूह को ठीक से समझ लोगे तो किसी का भी एक नया पैसा कहीं भी, किसी भी न ठग कंपनी में न ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबेगा। सबका भुगतान निश्चित रूप से होगा। किसी को भी आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को भी डरने की, भयभीत होने की, तनावग्रस्त रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग तनाव मुक्त हो जाएंगे यदि आप ठगों की इस रणनीति को समझ लेंगे, इस चक्रव्यूह को समझ लेंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर उस चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देंगे। तो ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों, समझने की देर होती है कि असली मूल कारण कहाँ है, मूल जड़ क्या है, उनकी ताकत क्या है। जैसे ही हम अपने शत्रु की ताकत को समझते हैं, जान जाते हैं, वैसे ही हम उस शत्रु का विनाश करने में सफल हो जाते हैं। और इस वक्त हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं वो ठग, जिन्होंने केवल मेरी नहीं, आपकी नहीं, भारत के 20 करोड़ परिवारों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया है। दोस्तों, चूंकि मुझे बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में बहुत गहरे से नॉलेज है, जानकारी है, उस लड़ाई को मैंने आरंभ से लड़ा है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात हमेशा करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके ही विक्टिम ज़्यादातर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको लेकर के ही हमने ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन चलाया, उनको लेकर के ही हमने ठग मुक्त भारत का सपना संजोया और उनको लेकर के ही हमने देश भर में तमाम ठगी पीड़ितों के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को बनवाने की और लागू करवाने की लड़ाई आरंभ की। और उसी लड़ाई का परिणाम है, उसी का असर है कि आज देश भर में लाखों लोग अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को जानते हैं, जान चुके हैं, उसको के क्रियान्वयन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये एक ऐसा कानून है दोस्तों कि यदि इसको हमने लागू करवा लिया तो इससे न केवल बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम, बल्कि हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, हमारा वाहन, हमारी सवारी, गो वे, गो बाइक, हेलो राइड, आदर्श कोऑपरेटिव, खेतेश्वर, आपेश्वर, सर्वोदय, साईं प्रसाद और ये जितनी भी और ठग कंपनी है, करम भूमि, कल्पतरु, जेकेबी, सहारा इंडिया, पीएसीएल, नवजीवन, रामेल, प्रयाग, एलटॉक्स, जेसीबी, एवरग्रीन, एनएमएम, हीरा गोल्ड, अटरम पटरम, इस तरह की जो लगभग 80,000 ठग कंपनी और ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जिन्होंने हमारे देश के 20 करोड़ परिवारों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़पा है बारी बारी से। उन सब का डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा यदि आप अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को सख्ती के साथ लागू करवा लेते हैं। और दोस्तों, ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग एकजुट हो जाएं, एकमत हो जाएं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को ठीक से समझ लें कि ये कानून कहता क्या है, ये किस किस पर लागू होता है, इसका आपको क्या लाभ होगा और ठगों को इससे क्या नुकसान होगा, क्या दंड मिलेगा। तो एक दिन में आप इस कानून को लागू करवा सकते हैं। और इस कानून के लागू होते ही, चाहे आप पीएसीएल के पीड़ित हों, सहारा इंडिया के हों, आदर्श के हों, नवजीवन के हों, संजीवनी के हों, साईं प्रसाद के हों, बाइक बोर्ड के हों, हेलो टैक्सी के हों, राधा माधव के हों, ब्लू फॉक्स के हों, साइंस सिटी के हों, कैची पिक्सल के हों, फ्यूचर मेकर के हों या किसी और के हों,
करम भूमि, कल्पतरु वगैरह के, श्योरगेन वगैरह के, प्रयाग वगैरह के, सबका पैसा तुरंत वापस हो जाएगा। क्योंकि ये कानून सरकार को बाउंड करता है कि सरकार ठगी पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का पैसा वापस करेगी और 180 दिन में वापस करेगी और 2 गुणे से लेकर 3 गुणे तक वापस करेगी। लेकिन दोस्तों, इस कानून का क्रियान्वयन तभी हो पाएगा जब आप ठीक से ठगों की रणनीति को और चक्रव्यूह को समझ लेंगे। मुझे मालूम है कि जब हमने जून 2019 में बाइक बोट टैक्सी स्कैम के खिलाफ आवाज उठाई, बाइक बोट टैक्सी स्कैम के ठगों को जेल भिजवाना शुरू किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने शुरू किए, तो ठगों ने अपनी एक सोसाइटी बनाई, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी। चूंकि बाइक बोट की जो मदर कंपनी थी उसका नाम था GIPL, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड। उन्होंने हमारे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी मिशन को रोकने के लिए, अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए, बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मास्टरमाइंड संजय भाटी, BN तिवारी, विजेंद्र सिंह हुड्डा वगैरह ने अपने ही लोगों के मार्फत एक सोसाइटी बनाई, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी, और लोगों को ये झांसा दिलवाया अखबारों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ग्रुप बना करके व्हाट्सएप वगैरह पर, कि जो भी लोग गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर बनेंगे उनका पैसा जल्दी वापस हो जाएगा। और लोग धड़ाधड़ लाखों की तादाद में उस गर्वित वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े, मेंबर बने उसके। लेकिन उस गर्वित वेलफेयर सोसाइटी ने कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में नहीं की, न किसी का पैसा वापस दिलवाया। केवल और केवल उसका मकसद था हमारे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की जो कानूनी कार्रवाई चल रही थी ठगों के विरुद्ध, उसको रोकना, उसमें बाधा पैदा करना, लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करना, उनको आपस में बांट देना, आपस में लड़ा देना। वो इस मिशन में कामयाब रहे और हमारी लड़ाई में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन अंततः कहते हैं कि जीत सत्य की होती है। वो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का जो कन्वीनर था, अध्यक्ष था, उनमें आपस में ऐसी जूतम पैजार हुई कि उसके बड़े वीडियो और ऑडियो वायरल हुए, सारी दुनिया ने देखे, तमाम लोगों ने देखे। और जो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ की थी, वो लगातार बढ़ती रही। हम सुप्रीम कोर्ट में हैं उसके खिलाफ, दिल्ली हाई कोर्ट में हैं, 16 फरवरी को उसमें फाइनल हियरिंग है। निश्चित रूप से जो भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम के या हेलो टैक्सी के या टॉप राइड के विक्टिम हैं उनके पक्ष में फैसला आएगा, उनका पैसा उनको वापस मिलेगा, ये तय है। लेकिन जो लोग इस कानूनी कार्रवाई को ज्वाइन नहीं कर सके हैं, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी जैसे ठग सोसाइटी के बहकावे में आकर, उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। पैसा उन्हीं लोगों का वापस मिलेगा जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की रिकवरी रिट पिटीशन को ज्वाइन कर चुके हैं या कर लेंगे 16 फरवरी तक। इसलिए मैं आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से सबसे पहले अपने बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ितों से ही कहना चाहूंगा, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन वालों से, कि वो तमाम साथी जल्दी से जल्दी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को ज्वाइन कर लें, ताकि आप सबका पैसा जल्दी से जल्दी आपको रिकवर कराया जा सके, आपका भुगतान आरंभ कराया जा सके। दोस्तों, मैंने ये जो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का उदाहरण दिया वो इसलिए दिया आपको कि आज जो मैं देख रहा हूं, चूंकि अब तो हमने संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बना लिया है, जिसमें 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं संसद सत्याग्रह के माध्यम से। 1 जनवरी से लगातार संसद सत्याग्रह चल रहा है, आज 16वां दिन है। तो बहुत सारे लोग अब नए जुड़ते जा रहे हैं, जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं, नवजीवन के हैं, संजीवनी के हैं, साई प्रसाद के हैं, और आपका कल्पतरु के हैं, करम भूमि के हैं, JKV के हैं, और बहुत सारी सोसाइटीज के हैं, PACL के हैं, सहारा के हैं। उन सब में मुझे वो चीज दिखाई पड़ रही है जो बाइक बोट टैक्सी स्कैम में गर्वित वेलफेयर सोसाइटी बना करके ठगों ने की थी। यहां भी PACL हो, चाहे सहारा इंडिया हो, आदर्श हो, संजीवनी हो, नवजीवन हो, या कोई और KBCL, कल्पतरु वगैरह, करम भूमि वगैरह, उन सब में भी ठगों ने अपने ही लोगों के माध्यम से ऐसी ही फ्रॉड सोसाइटीज या ट्रस्ट या यूनियन बना रखी हैं, जो तमाम विक्टिमों को, निवेशकों को, जमाकर्ताओं को आपस में बांट रही हैं, उन्हें गुमराह कर रही हैं, और इन ठग कंपनीज को, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को
देवताओं द्वारा संचालित बता रही हैं कि नहीं, आदर्श ईमानदार थी, जेकेबी ईमानदार थी, संजीवनी ईमानदार थी, नवजीवन ईमानदार थी, सहारा इंडिया ईमानदार है, पीएसीएल ईमानदार थी, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, सेबी या ईडी या जो है एसएफआईओ या पुलिस, यही बेईमान थी। इन्होंने ही जो है इन ईमानदारी पूर्ण तरीकों से चल रही सोसाइटीज और कंपनीज को गैर कानूनी ढंग से जबरदस्ती मोदी और अमित शाह को फायदा पहुंचाने के लिए बंद कर दिया, और वो पैसा सारा मोदी और अमित शाह ने हड़प लिया या दूसरी सरकारों ने हड़प लिया। कुल मिलाकर इसी तरह का वर्जन इन लोगों का होता है, जो भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटीज के बहकावे में आकर या उनके द्वारा प्रायोजित होकर के इस तरह की सोसाइटीज या इस तरह के ट्रस्ट या इस तरह की यूनियन जमाकर्ता पीड़ित परिवारों को बांटने के लिए चला रहे हैं। दोस्तों, आदर्श के मामले में मैं बता दूं आपको, संजीवनी के में, नवजीवन के में, सहारा इंडिया के में या पीएसीएल के में, ये सभी ज्यादातर इनमें से 99%, चाहे वो कल्पतरु हो, कर्म भूमि हो, बाइक बोट हो, एलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, राधा माधव हो और दूसरी, इनमें से 99% कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी मोदी और अमित शाह से ही संबंधित हैं, उनके ही लोगों द्वारा चलाई गई, उनके लोगों द्वारा ही ये ठगी की गई है। कहीं कहीं जीसीए जैसी भी हैं जो कांग्रेस के विधायकों की हैं, कहीं कहीं एक आध और है, जैसे संजय भाटी बहुजन समाज पार्टी का नेता था। ये सारा इंडिया वाला जो है समाजवादी पार्टी का है मूलतः तो, लेकिन अब तो चूंकि वो इतना, उसने अरबों खरबों कमा लिया है तो वो किसी भी राजनीतिक दल को खरीद लेता है। पीएसीएल वाला मूलतः भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी था, अरुण जेटली और राजनाथ वगैरह उस कंपनी को चलाते थे निर्मल सिंह भग्गू के माध्यम से। 20 करोड़ देश के लोगों को लूटा ठगा इन कंपनीज और सोसाइटीज ने। उसके पश्चात भी इनके खिलाफ यदि कोई लीगल एक्शन हुआ है, जिस मुकेश मोदी और राहुल मोदी की आदर्श वालों की नरेंद्र मोदी से सीधी उठ बैठ थी, नरेंद्र मोदी उनके हर कार्यक्रम में जाता था विमोचन करने, उद्घाटन करने, देश का प्रधानमंत्री, उस आदर्श के मालिक मुकेश मोदी, राहुल मोदी, प्रियंका लोढ़ा वगैरह के खिलाफ, जो आरएसएस के नेता भी थे, यदि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए, अमित शाह के देश का गृह मंत्री और कोऑपरेटिव मंत्री रहते हुए एक्शन हो गया है, वो जेल में है आज, तो साथियों वो ऐसे ही नहीं है जैसा कि लोग अफवाह उड़ाते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी ने अपनी जेलसी की वजह से उसकी मुकेश मोदी और राहुल मोदी से पटती नहीं थी। पटती ना होती तो मोदी क्यों उद्घाटन करने जाता आदर्श क्रेडिट के कार्यक्रमों के और उसके एटीएम और पेटीएम और तमाम चीजों के? पटती थी, लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, संजीवनी ने, नवजीवन ने, सहारा इंडिया ने, पीएसीएल ने, बाइक बोट ने, हेलो टैक्सी ने इतने बड़े घोटाले किए, इतने बड़े पैमाने पर ठगी की कि इनके खिलाफ लाखों सबूत थे। उन सबूतों को न नरेंद्र मोदी छुपा सकते थे, न अमित शाह छुपा सकते थे, न कोई अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसी। वो सारे सबूत जब फाइलों में आए तो इनके खिलाफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मजबूरन एक्शन लेना पड़ा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने पड़े, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी पड़ी, इन लोगों को जेलों में भेजना पड़ा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो चाहते ही नहीं कि कोई भी ठग जेल में जाए, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते तो ये 10 करोड़ लोगों को ठग के सहारा इंडिया का मालिक सुब्रत राय सहारा खुला नहीं घूमता पैरोल पे, और बहुत सारे खुले घूम रहे हैं। वो आपेश्वर वाला खुला घूम रहा है, कल्पतरु वाला खुला घूम रहा है, कर्म भूमि वाला खुला घूम रहा है, बाइक बोट का मास्टरमाइंड विजेंद्र सिंह हुड्डा विदेश में बैठा हुआ है, साइंस सिटी का खुला घूम रहा है, राशिद नसीम विदेश में बैठा हुआ है, हीरा गोल्ड वाली शेख बेगम जो है खुली घूम रही है, एनएमएम वाला खुला घूम रहा है, बहुत सारे हैं जो खुले घूम रहे हैं। तो एक लिमिट है, कब तक खुले घूम पाएंगे, कब तक नरेंद्र मोदी या अमित शाह इनको बचा पाएंगे, या राहुल गांधी या अखिलेश यादव या मायावती या कोई और। एक लिमिट पीरियड है, एक टाइम पीरियड है, वहीं तक बचा सकते हैं। हमेशा किसी ठग की या अपराधी की मदद कोई भी सरकार नहीं कर सकती, और कोई सरकार यदि किसी अपराधी की मदद करेगी, ठग की मदद करेगी, तो वो अपराधी जानते हैं क्या करेगा, वो विकास दुबे बन जाएगा और पुलिस वालों को, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को ही दिन दहाड़े गोलियों से भूनने लगेगा, और फिर ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बकार खत्म हो जाएगा। तो अपने बकार को बचाने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आदेशों के बावजूद भी विकास दुबे को जीवित नहीं छोड़ेंगी, उनका सबका इनकाउंटर कर देंगी। ये सत्य समझ लेना चाहिए देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को। दोस्तों, एक भी ठग, चाहे वो आदर्श कोऑपरेटिव वाला था या पीएसीएल वाला या सहारा इंडिया वाला या
बाइक बोट वाला एक भी ईमानदार नहीं था, सब बेईमान थे, सबकी नीयत आपको ठगने की थी, सबने ठगी के लिए ये बेईमान कंपनी बनाई। भारत में पॉन्जी स्कीम निषिद्ध हैं, भारत में पिरामिड स्कीम नहीं चलाई जा सकती। जो भी पॉन्जी स्कीम चला रहा है, पिरामिड स्कीम चला रहा है, निवेशकों को एजेंट में कन्वर्ट कर देता है, वो आदमी, वो सोसाइटी, वो कंपनी पूरी तरह से ठग है। चाहे वो राधा माधव हो, आदर्श हो, बाइक बोट हो, सहारा हो, पीएसीएल हो, कोई भी हो, साईं प्रसाद वगैरह वगैरह। तो इन ठगों के किसी भी झांसे में मत आइए, बहुत लंबा समय गुजर चुका है। बड़ी मुश्किलों से ये लड़ाई लाइन पर आई है, एक मार्ग पर आई है। इस मार्ग को खराब मत करो आप लोग। जिन साथियों ने अब तक कानूनी कार्रवाइयां नहीं की हैं, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करो, अपने आवेदन पत्र दाखिल करो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत दाखिल करो, ताकि कल कोई भी कोर्ट, कोई भी एजेंसी, कोई भी अथॉरिटी आपको ये ना कह सके कि आपने तो समय रहते हुए अपना दावा ही दाखिल नहीं किया था। इस काम को तमाम साथी कीजिए, सबका पैसा मिलेगा, किसी का एक पैसा भी, सिंगल पाई भी डूबने नहीं देंगे जो भी कानूनी कार्रवाई करेगा। तमाम साथी संसद सत्याग्रह से जुड़िए, उन लोगों को एक तरफ कर दीजिए जो लोग आदर्श को या सहारा को या पीएसीएल को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को या आम आदमी पार्टी को या टीएमसी को या कम्युनिस्ट पार्टियों को या जनता दल को या लेना देना किसी भी पार्टी को देवताओं द्वारा संचालित बता रहे हैं, ईमानदार बता रहे हैं, हरिश्चंद्र की औलाद बताते हैं। तो ऐसे तमाम पॉलिटिकल दलालों को, तमाम ठगों के एजेंट्स को बहिष्कृत कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए। और देश के जितने भी 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, जिनकी वास्तव में मेहनत की कमाई को किसी ने हड़पा है, वो एकजुट होकर के संसद सत्याग्रह का समर्थन करें, संसद सत्याग्रह से जुड़ें। जो संसद सत्याग्रह की संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की कोर कमेटी है, उससे जुड़ें। अपनी जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट्स चल रही हैं रिकवरी की, उनसे जुड़ें, अथॉरिटियां बनवाएं अपने अपने राज्यों में, उसके लिए आंदोलन चलाएं। और जो हमारा ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, इसको हर घर में बैनर टांग टांग करके सांकेतिक रूप से बताएं सबको कि यहां भी संसद सत्याग्रह चल रहा है। तो दोस्तों, आपका पैसा कोई हड़प नहीं पाएगा, आपकी एक फूटी कौड़ी भी डूब नहीं पाएगी। तमाम ठगों को दंड मिलेगा, उनके दलालों को, उनके एजेंट्स को दंड मिलेगा और आपका भुगतान होगा, निश्चित रूप से होगा। आप तमाम साथी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए। किसी मीडिया की जरूरत हमको नहीं है, ना आपको है। आप अपनी ताकत का एहसास करें सब लोग। ये जो एक सुगूफा चला रखा है ठगों के दलालों ने कि आपकी बात आज तक पे नहीं आती, टाइम्स नाउ पे नहीं आती, एनडीटीवी पे नहीं आती, एबीपी पे नहीं आती, जी न्यूज पे नहीं आती, हिंदुस्तान पे नहीं आती है, एनबीटी में नहीं आती है, एक्सप्रेस में नहीं आती है, किसी और में नहीं आती है। कोई जरूरत नहीं है इनको। आपकी संख्या इतनी है कि यदि आप चाहेंगे तो आपका कोई भी चैनल इन सबको पीछे छोड़ देगा। हमारा अपना यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज, इसको सब्सक्राइब करें आप तमाम साथी। हमारा अपना ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, उसको फॉलो कर लें, क्योंकि हम इनके माध्यम से ही जो पहले भुगतान फिर मतदान की लड़ाई है उसको अंजाम तक लेकर के जा रहे हैं। ये जो पहले भुगतान फिर मतदान का नारा है हमारा, ये इतना जबरदस्त है, इतना शक्तिशाली है, इतना मारक है कि ये तमाम संपूर्ण ठग प्रजाति का सर्वनाश सुनिश्चित कर देगा। एक भी ठग नहीं बचेगा, ठगों को बचाने वाला कोई नेता नहीं बचेगा, ठगों को बल देने वाला कोई एजेंट नहीं बचेगा। आप पहले भुगतान फिर मतदान के हैशटैग को जितना हो सकता है डेली वायरल करें, रोजाना नियमित रूप से। संसद सत्याग्रह, ठगों को फांसी दो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, ये 4-5 हैशटैग हैं, इनको चलाइए जम करके। इनके साथ साथ आप अपनी कंपनी और अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैशटैग को भी साथ चलाएं, ताकि सबको पता चल सके कि किस किस ने कैसे कैसे आपके साथ धोखाधड़ी की, ठगी की, आपकी मेहनत की रकम को हड़पा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की किसी को आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठग और अपराधी कभी आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई बहुत बड़े धनपशु भी बन सकते हैं, उद्योगपति भी हो सकते हैं, वो अडानी, अंबानी या रामदेव जैसे। लेकिन धनपशु, उद्योगपति हो जाने का मतलब, प्रधानमंत्री बन जाने का मतलब, या चीफ मिनिस्टर बन जाने का मतलब, या सांसद या विधायक बन जाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो गए।
लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ी शक्ति है, जनता सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आप उठ खड़े होंगे, एकजुट हो जाएंगे, उस दिन ये तमाम धन पशु आपके कदमों में होंगे, आपके चरणों में होंगे और आपका पैसा मैं ब्याज मैं जुर्माने के आपको वापस करेंगे दोस्तों। इसलिए तमाम साथी मेरी अपील पर गौर फरमाएं, मेरे इस वीडियो संदेश को तमाम ठगी पीड़ितों तक शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल युवांतर न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें अपने जगह जगह, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर, अपनी अपनी कंपनी के, अपनी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनमें मुझे ऐड कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो तमाम साथी, वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, 7827581213। दूसरा साथियों, एक अपील और है तमाम साथियों से, क्योंकि जब तक आप धन का त्याग नहीं करोगे तब तक आप गंभीरता पूर्वक इस लड़ाई को नहीं लोगे। इसलिए जो भी साथी अपनी भुगतान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिनका संसद सत्याग्रह में यकीन है, जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को देश में लागू करवा कर अपना भुगतान पाना चाहते हैं, वो तमाम साथी हमें आर्थिक सहयोग भी करें, चूंकि बिना आर्थिक संसाधनों के भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। उसके लिए आप लोग हमारा जो गूगल पे नंबर है, फोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है, वो भी नोट कर लें, 9560479048। ये डिस्क्रिप्शन में भी होगा साथियों। जैसी आपकी सामर्थ्य है, चाहे 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 5 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, या जितना भी आप कर सकें उतना आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें, ताकि हम देश के तमाम ठगों पर, तमाम धन पशुओं पर शिकंजा कस सकें, इनके गले में फांस डालकर इनसे आपकी मेहनत की रकम को छीनकर आपको वापस दिला सकें। जय हिंद, जय भारत।